हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आगे आपकी जो राजस्थान के एग्ज़ाम होंगी उनमें आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए जिससे आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हेल्प होगा। तो चलिए जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, महाराणा प्रताप ने इस संसार से विदा ली। तो महाराणा प्रताप है, उनकी मृत्यु कब हुई थी वो बताना है। तो ऑप्शन है 1578, 1585, 1580 या 1597। तो महाराणा प्रताप ने इस संसार से विदा ली, इसका जो राइट आंसर है वो है 1597 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने गद्दी पर बैठते ही मुगलों के प्रभाव से अपने को मुक्त रखने की दृष्टि से क्या कदम उठाया। तो ऑप्शन है अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना आरंभ किया, अपने पड़ोसी राजपूत नरेशों के साथ मैत्री भाव बढ़ाने के प्रयास किए, अपनी राजधानी उदयपुर से गोगोदा लिया गया और अपनी जनता में त्याग व देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो महाराणा प्रताप ने गद्दी पर बैठते ही मुगलों के प्रभाव से अपने को मुक्त रखने की दृष्टि से क्या कदम उठाया। इसका जो राइट आंसर है वो है अपनी जनता में त्याग व देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने का प्रयास है वो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने राणा प्रताप से मैत्री भाव स्थापित करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करने वाला था। ऑप्शन है जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास या टोडरमल। तो अकबर ने राणा प्रताप से मैत्री भाव स्थापित करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। आपको ये बताना है कि दूसरे शिष्टमंडल का जो नेतृत्व है वो किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब लड़ा गया। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन है 1509, 1527, 1510 या 1530। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब लड़ा गया, इसका जो राइट आंसर है वो है 1527। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध का भारतीय इतिहास में जो महान क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा वह था। ऑप्शन है उत्तरी भारत में राजपूत सत्ता समाप्त हो गई, बाबर अपने साम्राज्य विस्तार में सफल रहा, बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव सुदृढ़ता से जमाने में सफल रहा, राजपूत शक्ति का सदा के लिए हवास हो गया। तो खानवा के युद्ध का भारतीय इतिहास में जो महान क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा वह क्या था। राइट आंसर है बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव सुदृढ़ता से जमाने में सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतिपय इतिहासकारों ने उदयपुर के जिस महाराणा को हिंदू पथ के विरुद्ध से पुकारा वह है। ऑप्शन है महाराणा जगत सिंह, महाराणा सांगा, राणा कुंभा या राणा प्रताप। तो कतिपय इतिहासकारों ने उदयपुर के जिस महाराणा को हिंदू पथ के विरुद्ध से पुकारा वह है महाराणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा के शासनकाल में आमेर शासित हो रहा था। तो राणा सांगा के शासन में जो आमेर है, आमेर के अंदर कौन शासन कर रहा था। राजा भारमल, राजा पृथ्वीराज, राजा पूर्णराम या राजा मानसिंह प्रथम। तो राणा सांगा के शासनकाल में आमेर में राजा पृथ्वीराज हैं वो शासन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिंह प्रथम के पिता का नाम था। तो मानसिंह प्रथम के पिता का क्या नाम था। भारमल, भगवान दास, भगवंत दास या पूर्णमल। तो मानसिंह प्रथम के पिता का नाम भगवंत दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर को अकबर के अधीन कराने का श्रेय मानसिंह को दिया जाता है क्योंकि उसने रणथंभौर के 8 मास की घेरी में अपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया। रणथंभौर का नेतृत्व मानसिंह के हाथ में ही रहता था। 6 माह की घेरे में जब अकबर सफल नहीं हुआ तो मानसिंह ने रणथंभौर के राजा सूरजरहांडा से व्यक्तिगत मुलाकात कर दुर्ग दिला दिया। रणथंभौर की दुर्ग में प्रवेश ही मानसिंह ने किया था। तो रणथंभौर को अकबर के अधीनस्थ कराने का श्रेय मानसिंह को दिया जाता है क्योंकि 6 माह की घेरे में जब अकबर सफल नहीं हुआ तो मानसिंह ने रणथंभौर के राजा सूरजरहांडा से व्यक्तिगत मुलाकात कर दुर्ग दिला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश कुल व्यर्थ भूमि का 20% भाग राजस्थान में पाया जाता है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर में कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन है 15.30%, 37.30%, 50.75 या 12.5। तो देश कुल व्यर्थ भूमि का 20% भाग राजस्थान में पाया जाता है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वो जैसलमेर में है। तो आपको बताना है कि ये कितने परसेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 37.30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की लवणीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूमि की लवणीयता है उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, डेचा की हरी खाद या पोटेशियम। तो भूमि की लवणीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है रॉक फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या श्रीगंगानगर। तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ हैं वो किस जिले में चलती हैं? राइट आंसर है श्रीगंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? मिट्टी, जैविक कारक, जलवायु या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारण है वो जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों से उठे मानसून द्वारा अधिक से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राजस्थान का भाग है? उत्तरी पूर्वी, पूर्वी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी। तो बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों से उठे मानसून द्वारा अधिक से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राजस्थान का भाग कौन सा है? वह है दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सूखे की सबसे कम आवर्ती किस जिले में रही है? तो जो सूखे की सबसे कम आवर्ती है वो कहाँ रहती है? पाली, झालावाड़, जयपुर या कोटा। तो राज्य में सूखे की सबसे कम आवर्ती किस जिले में रही है? राइट आंसर है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में वार्षिक वर्षा के वितरण में विषमता का प्रतिशत सबसे कम है? ऑप्शन है झालावाड़, करौली, जयपुर, बीकानेर। तो किस जिले में वार्षिक वर्षा के वितरण में विषमता का प्रतिशत सबसे कम है? तो राइट आंसर है झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक होता है? उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी या पश्चिमी। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक होता है? राइट आंसर है पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का कारण है? ऑप्शन है सूर्यताप की अधिक प्राप्ति व समुद्र तल से दूरी, सूर्यताप की कम प्राप्ति व समुद्र तल से दूरी, सूर्यताप की अधिक प्राप्ति व समुद्र तल से नज़दीकी, सूर्यताप की कम प्राप्ति व समुद्र तल से नज़दीकी। तो जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का कारण है? राइट आंसर है सूर्यताप की अधिक प्राप्ति व समुद्र तल से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घास जिससे सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है? तो वह कौन सी घास है जिससे सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है सुगनी, सेवण, ओलेवरी या बुर। तो वह घास जिससे सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है वो होता है बुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल है। बताइए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वन मंडल कौन सा है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर या डूंगरपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल है, कौन सा है? तो राइट आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या बांसवाड़ा। तो राजस्थान में शुष्क सागवान के वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर है बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का मुख्य उद्देश्य है? तो राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपरदन रोकने के लिए, ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, टसर रेशम तैयार करने के लिए या कागजी निर्माण के लिए। तो राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का मुख्य उद्देश्य है वह है टसर रेशम तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील बालुका स्तूपों के स्थिरीकरण हेतु वृक्षारोपण में उपयोगी पादप प्रजातियां हैं? सेमण, फोग, खींप या उपयुक्त सभी। तो गतिशील बालुका स्तूपों के स्थिरीकरण हेतु वृक्षारोपण में उपयोगी पादप प्रजातियां हैं तो वह है उपयुक्त सभी, सेमण, फोग और खींप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? लाल किताब, सफ़ेद किताब, पीली किताब या काली किताब। तो फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? पीली किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का फूल बाग स्थित है? तो कमल का फूल
बाग है वो कहाँ स्थित है? धौलपुर में, कोटा में, बीकानेर में या जयपुर में? तो कमल का फूल बाग स्थित है धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूरट, कुरी, टांटिया, मुरट, लुम्परा, बोडा आदि ये क्या है? राज्य की जंगली खरगोश की किस्में, पश्चिमी राजस्थान की घास की किस्में, नाहर कांटा के अन्य नाम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी राजस्थान की घास की किस्में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस समाज में जैव विविधता संरक्षण की परंपरा प्रारंभ से ही रही है? ऑप्शन है ग्रासिया, विश्नोई, डामोर या मीणा। तो राजस्थान के किस समाज में जैव विविधता संरक्षण की परंपरा प्रारंभ से ही रही है? राइट आंसर है विश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है? ऑप्शन है माचिया सफारी, सीता माता, केवलादेव या रणथंभौर। तो राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है वो है सीता माता। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।